नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट यादव ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अपर्णा बिष्ट यादव के माता पिता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के साथ हुई इस बैठक को पूरी तरह औपचारिक और शिष्टाचार भेंट बताया गया है। बताया जा रहा है कि अपर्णा बिष्ट यादव के माता पिता के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये पहली मुलाकात थी और इस मुलाकात को लेकर यूपी की सियासत में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक हलकों में इसे विभिन्न नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे केवल शिष्टाचार मुलाकात ही बताया गया है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और धार्मिक आस्था के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग पहले जय श्री राम के नारों को लेकर सख्त रवैया अपनाते थे वही अब आस्था की बात कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी और प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से समाजवादी पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो रहा है और इस पूरे मामले ने प्रदेश की सियासत को और भी गर्म कर दिया है और विपक्ष सरकार के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कांवड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जिन लोगों ने वहां कर्मचारी के रूप में सेवा की और उन लोगों ने इस प्रकार से चोरी करने की घटना की जिसकी जांच चल रही है, वह निश्चित तौर से पीड़ाजनक है। उसको किसी भी दृष्टि से अनुचित ही माना जाएगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो परम तपस्वियों की तरह काम किए हैं उसमें आदरणीय चंपत राय जी सहित तमाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उन सबको इस प्रकार की घटना से पीड़ा है। लेकिन इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है उतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जो चोरी करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अखिलेश यादव जी जो रामद्रोही परिवार है उसके सवाल बात कोई बयानबाजी पे सवाल करते हो, वो स्वयं चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि की जगह बाबरी मस्जिद बन जाए, लेकिन उनकी चाहत पूरी नहीं हुई, वहाँ रामलला का भव्य मंदिर बन गया। भाजपा एक बात कहती है, चाहे सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ें, चाहे अलग अलग लड़ें, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर मौलाना यासूब अब्बास को ईरान की राजधानी में आयोजित एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम तेहरान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख लोग शामिल होंगे। ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व और दफ्तर की ओर से आधिकारिक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। मौलाना यासूब अब्बास की इस यात्रा को लेकर धार्मिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। यासूब अब्बास को तेहरान कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। जैसा कि आपको और पूरी दुनिया को इल्म है कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई शहीद की तशीह जनाजा तेहरान, क़ुम, मशहद यहाँ के ऊपर बाकायदा उनकी मैयत जाएगी और मशहद में इंशाअल्लाह दफन होंगे, तशीह जनाजा होगा। लिहाजा उस सिलसिले में
हमारे मुल्क हिंदुस्तान से बाकायदा मुख्तलिफ़ लोगों को दावत दी गई है, तो उसमें मुझे भी बाकायदा बुलाया गया है। ये दफ्तर मकाम मुअज़्ज़म रहबरी, यहाँ से बाकायदा दावतनामा आया है और आज मैं इंशाअल्लाह तेहरान ईरान के लिए निकल रहा हूँ। और जिस तरीके से अमेरिका की नाजायज़ औलाद इज़राइल और इज़राइल की नाजायज़ औलाद सऊदी अरब और अरब ममालिक सारे जितने भी हैं, उन्होंने मिल के आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब को शहीद किया, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारी मिल्लत का बहुत। खबर वाराणसी से है, जहां दाल मंडी इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। आज चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान कई अनाधिकृत ढांचों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई में कुछ इमारतों के हिस्से और कथित तौर पर धार्मिक संरचनाओं से जुड़े अवैध निर्माण भी शामिल बताए जा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके। कार्रवाई के दौरान इलाके में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। प्रशासन का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई अवैध कब्जों और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ नियम के मुताबिक की जा रही है। फिलहाल अभियान जारी है और स्थिति पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। बढ़ेंगे आगे। गोरखपुर में बीजेपी के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष के सम्मान समारोह में पहुंचे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने संगठन 2027 के विधानसभा चुनाव और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष के सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं और उन्हें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पार्टी आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं पर राम मंदिर से जुड़े सवाल पर AK शर्मा ने कहा कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी रही है तो उसे सुधारा जाएगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए ऊर्जा मंत्री ने दावा किया कि वहां भी जल्द बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित होगी। बाबा गोरखनाथ की पावन भूमि पर आकर मैं बाबा गोरखनाथ को बारंबार प्रणाम करता हूँ। गोरक्ष पीठाधीश्वर और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी प्रणाम करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे गोरखपुर क्षेत्र के श्री विनोद राय जी का यहाँ सम्मान कार्यक्रम था, उसी में मैं शामिल होने के लिए यहाँ आया हूँ। अयोध्या स्थित राम मंदिर की सुरक्षा और मीडिया कवरेज को लेकर फैल रही अफवाहों पर अब पुलिस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। खबरों में दावा किया जा रहा था कि मंदिर के गेट पर मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई है, लेकिन राम मंदिर सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इन सभी दावों का खंडन किया है। राम मंदिर सुरक्षा SP बलरामचारी दुबे ने साफ कहा है कि मीडिया कवरेज पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था सामान्य तरीके से जारी है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए केवल मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। वहीं पर अयोध्या स्थित राम मंदिर अयोध्या परिसर में स्थिति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की खबरें गलत और भ्रामक हैं। प्रशासन ने अपील की है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा किया जाए। व्यवस्था आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है और हर पॉइंट पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। जो भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनको विधिवत चेकिंग की जा रही है। इसके ये क्या सच्चाई है? नहीं, जो बेड़ा धर्मशाला के सामने जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं उसमें काफ़ी सीनियर अधिकारी भी लगाए गए हैं, तो उनको ब्रीफ किया गया है कि जहाँ तक आप देख रहे हैं ये स्टील का जहाँ तक ये रेलिंग है, यहाँ तक मीडिया कर्मियों को आने में किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। और पुलिसकर्मियों को निर्देश भी दिए गए हैं किसी के साथ मीडिया कर्मी हो चाहे सामान्य जनता हो, किसी के साथ भी अभद्रता या अशिष्टता नहीं करेंगे। मेरा अनुरोध भी है कि इस तरह के जो समाचार चल रहा है वो भ्रामक है। मीडिया कर्मियों को किसी तरह से रोका नहीं जा रहा है, बल्कि एक निर्धारित सीमा तक जहां तक उनको बताया गया है वहां तक सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी माननीय मीडिया कर्मी यहां तक आते हैं वहां से अपना वो समाचार यहां से कवरेज कर सकते हैं। जहां से आप देख रहे हैं पूरा मंदिर भी दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है।
अयोध्या में राम मंदिर दान गबन मामले की जांच अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। इस केस में पुलिस की निगाहें अब मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला पर टिक गई हैं। जेल में करीब 2 घंटे से अधिक चली पूछताछ के बाद पुलिस ने अब एंटी करप्शन कोर्ट में अविनाश शुक्ला की 48 घंटे की कस्टडी रिमांड की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक अगर पुलिस को रिमांड मिलती है तो उसे प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित उसके पैतृक आवास तक भी ले जाया जा सकता है और जांच एजेंसियों को शक है कि अभी और बड़ी बरामदगी हो सकती है, क्योंकि सबसे अधिक नकदी इसी आरोपी के पास से मिली है। पुलिस अब उन सभी संदिग्ध स्थानों की भी जांच करेगी जहां से अतिरिक्त रकम मिलने की संभावना जताई जा रही है। राम मंदिर के दान चोरी के कथित मामले को लेकर दिन प्रतिदिन जो है वो परत खुलती नजर आ रही है। कल अविनाश शुक्ला के कमरे पर छापेमारी होती जहां पर वो रहते थे योगा केंद्र में। उसके बाद में आज जो है पुलिस अयोध्या सीओ जो है आशुतोष त्रिपाठी उनकी तरफ से 48 घंटे की रिमांड की मांग की जाएगी, जिसके थ्रू से ये पता लगाया जाएगा कि क्या और कुछ अभी अहम सबूत उनको जुटाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि अगर पुलिस को रिमांड मिलती है तो अविनाश शुक्ला को लेकर के उनके निवास स्थान जो उनका पैतृक निवास स्थान है प्रतापगढ़ कुंडा लेके जाएगी पुलिस, जिसमें यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर बैग से कुछ पैसे बरामद होने की बात सामने आई है, क्या ऐसा कुछ कुंडा प्रतापगढ़ में भी बरामद होने की अनुमान है। हालांकि अब देखा यह जाएगा कि पुलिस को रिमांड मिलती है या नहीं। सुरजीत शर्मा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय में सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से सिख समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समुदायों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है और इसी कड़ी में सिख समुदाय के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होकर सिख समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो सभी धर्मों और वर्गों को साथ लेकर प्रदेश में सामाजिक एकता मजबूत करना चाहते हैं और 2027 चुनाव की तैयारी पूरी मजबूती से शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि 2027 का चुनाव नज़दीक, ऐसे में तमाम सारे सिख समुदाय को लोग आ रहे हैं। सर, आज सिख सम्मेलन का आयोजन भी किया गया समाजवादी पार्टी पर, आप भी जा रहे हैं सम्मेलन में, क्या कहें? सर, आज बड़ी खुशी का मौका है कि यहाँ हमें आने का सौभाग्य प्राप्त मिला है। कुलदीप सिंह भुल्लर जी के नेतृत्व में हम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 27 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी तैयारी भी कर रही है, आप लोग भी आज सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? मतलब समाजवादी पार्टी के हक में ही कहेंगे जो कुछ कहेंगे। कुलदीप सिंह भुल्लर के बुलावे पर बीरपुर विधानसभा से यहाँ आए हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर आप पहुँचे सम्मेलन? हम लोगों के 100 लोग अपने विधानसभा से हम आए हैं, अपने ब्लॉक से, ब्लॉक बिलखंडा से। अच्छा, आप विधानसभा पोया से 100 लोग हम लोग आए हैं। जी हाँ, शामिल होने? जी, शामिल होने के लिए। जो संदेश होगा समाजवादी पार्टी के नेता का, उसका पालन बिल्कुल पालन किया जाएगा। 27 सरकार बनानी है जी। तमाम सारे सिख समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में, कुछ और भी लोग आ रहे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर सिख सम्मेलन का आयोजन किया जाए, आप भी शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? कहना कि अब ये तख्ता पलटना चाहिए और नई सरकार आनी चाहिए। बहुत दिनों के देख लिया उसको। किसान को खाद नहीं मिलती है टाइम से, उसका गेहूं या धान का भुगतान नहीं सही होता है, गन्ने का भुगतान नहीं होता है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर, आज आप शामिल हो रहे हैं? मुद्दे यही रहेंगे आने वाले भविष्य के लिए। बत्ती नहीं मिल रही, कुछ नहीं, मंडियों में MSP नहीं मिल रही। सरकार तो कह रही है मैंने सारी व्यवस्था किसान, व्यवस्था सरकारी है, बातों की है सब, बड़े बड़े डायलॉग स्टेज पर खड़े होके बोल दिए। ऐसे कुछ नहीं है, सब बड़े बड़े डायलॉग कागजों में हैं, वैसे कुछ नहीं है। देखिए, सिख समाज के लोग भी आज अखिलेश यादव के जो सम्मेलन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, वहाँ पर शामिल, जो कि 2027 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सिख समाज के भी लोग चाह रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो, फिर से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अखिलेश यादव की सरकार बने। वीडियो चली हरिसाद बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बढ़ेंगे आगे। बाराबंकी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था की पोल खोल रही है।
बाराबंकी के सिरौली गौसपुर ब्लॉक के ग्राम सिहामऊ स्थित प्राथमिक विद्यालय में बारिश के बाद पूरे स्कूल परिसर में जलभराव हो गया है, जिससे शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्कूल परिसर में भरे पानी और कीचड़ के कारण छात्र छात्राओं, शिक्षकों और आंगनबाड़ी केंद्र तक आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानाध्यापक का कहना है कि जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि शिक्षा मित्र ने परिसर में मिट्टी भराई, ईंट बिछाने और स्थायी जल निकासी की मांग की है। वहीं इस मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई कर समस्या का समाधान कराया जाएगा। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत कार्रवाई तेज हो गई है। प्रशासन के मुताबिक परियोजना की जद में आने वाले 5 मस्जिदों के प्रभावित हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके साथ ही अब तक कुल 162 मकानों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिनमें से 80 मकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। प्रभावित लोगों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे और नियम के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इलाके में पुलिस बल भी तैनात किया गया है और इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोदी योगी राज में वाराणसी की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। घाटों का स्वरूप बदलने के बाद सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। विकास की नई गंगा बहाने की कोशिश हो रही है। इस दौरान कई इलाकों में बुलडोजर तो कई इलाकों में आपसी सहमति के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत कार्रवाई तेजी से जारी है। आज दाल मंडी में सुबह से 5 मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। करीब 200 मजदूर हथौड़ों से ध्वस्तीकरण में जुटे हैं। दरअसल इस परियोजना की जद में आने वाली 6 मस्जिदों में से 5 की रजिस्ट्री PWD के नाम हो चुकी है। इसके बाद मस्जिद प्रबंधन और उनसे जुड़े लोग स्वयं संबंधित ढांचों को हटा रहे हैं। चौड़ीकरण परियोजना की जद में कुल 6 मस्जिदें आई हैं। इनमें से 5 मस्जिदों के प्रबंधन ने पहले ही ध्वस्तीकरण के लिए सहमति दे दी थी, जबकि एक मस्जिद को लेकर सहमति नहीं बन सकी। वाराणसी प्रशासन ने दाल मंडी जाने वाले रास्ते को 3 शेड लगाकर बंद कर दिया है। दाल मंडी इलाके में सुरक्षा भी टाइट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। मौके पर सुरक्षा के लिए करीब 1860 जवान तैनात हैं। इनमें PAC की 7 कंपनियां, CRPF की 1 बटालियन, RRF की 1 बटालियन और स्थानीय पुलिस बल शामिल है। अब आपको आसान भाषा में बड़े अपडेट बता देते हैं। आज दाल मंडी में 5 मस्जिदों पर चला हथौड़ा। दाल मंडी में 6 मस्जिदों को किया जाना है ध्वस्त। औरंगजेब के जमाने की रंगीले शाह मस्जिद भी तोड़ी जा रही। दाल मंडी की सड़क 17.4 मीटर की जानी है चौड़ी। 187 भवनों में 6 मस्जिदों को किया जाना है ध्वस्त। मस्जिदों के ध्वस्तीकरण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। दाल मंडी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अब तक 162 मकानों पर कार्रवाई और 80 मकानों को किया गया पूरी तरह जमींदोज। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई काशी विश्वनाथ धाम तक जाने वाले वैकल्पिक रास्ते के चौड़ीकरण के तहत हो रही है। वाराणसी प्रशासन का कहना है कि दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत ये कार्रवाई जरूरी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई कानून के अनुसार की जा रही है और इसका उद्देश्य क्षेत्र का विकास करना है। कई स्थानीय लोग इस एक्शन से खुश हैं तो कोई नाखुश। वैसे पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं वाराणसी प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ध्वस्तीकरण के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। बढ़ैया के गाजियाबाद में मोहित नामक युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों और स्थानीय लोगों ने NH 9 की सर्विस रोड पर जाम लगाकर हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर हटाया और यातायात को फिर से सुचारू कराया। परिजनों का आरोप है कि मोहित को जन्मदिन के बहाने बुलाकर धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के थानों की पुलिस भी तैनात की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।